मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए खुदावंद का ज़िंदा कलाम। आपसे शेयर करना चाहता है कि खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए हमने क्या करना है। खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए हमने दरवाज़े को ढूंढना है, क्योंकि ज़िंदगी का दरवाज़ा मेरा खुदावंद यीशु मसीह है, जो मनंजी है, जो हमें बरकत देने वाला है, जो हमारी ज़िंदगी को तब्दील करने वाला है। हमारे पास आयत है यूहन्ना की इंजील उसका 10 बाब और उसकी पहली आयत। उसमें यूँ लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। खुदा यीशु भाई झूठ नहीं बोलता, क्योंकि वो खुदा है, वो कायनात का खल्क करने वाला है। खुदा यीशु फरमा रहे हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई दरवाजे से भेड़ खाना में दाखिल नहीं होता, जो कोई दरवाजे में से भेड़ खाना में दाखिल नहीं होता, वो क्या है, बल्कि और किसी तरफ से चढ़ जाता है। बल्कि और किसी तरफ से चढ़ जाता है। वो क्या है? वो चोर और डाकू है। हमें कलाम मिला है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई दरवाजे में से भेड़ खाना में दाखिल नहीं होता, बल्कि किसी और तरफ से चढ़ जाता है, तो वो चोर और डाकू है। हमने क्या बनना है? हमने खुदा के बेटियां बेटे बनना है, हमने उनके फरजंद बनना है, हमने उनके भेड़े बनना है। मेरे भाइयों, खुदा यीशु मसीह आपको पुकारता है, हमें पुकार रहा है। खुदा यीशु मसीह की आवाज़ सुनना हमें हमारे लिए लाजमी और ज़रूरी है, क्योंकि हम उसके भेड़े हैं। वो जब पुकारता है तो नाम ब नाम हम उनकी तरफ दौड़ते हैं। जो उसकी भेड़ होगी वो उसे पुकारेगा तो वो उसकी तरफ दौड़ती चली जाएगी। क्योंकि भाइयों, हम सब खुदाम यीशु मसीह की भेड़े हैं, जो कि हम खुदाम के जिंदा कलाम को देखते हैं, खुदाम के कलाम पर ईमान रखते हैं, क्योंकि वो जिंदगी का दरवाज़ा है। जिंदगी में दाखिल होने के लिए हमें और किसी दरवाजे की तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। खुदा का बेटा जो है वो ज़िंदगी का दरवाज़ा है। वो फरमाता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। यीशु मसीह जो है वो ज़िंदगी का दरवाज़ा। अगर हम दूसरी चीज़ों से दूसरे रास्ते अख्तियार करेंगे ज़िंदगी पाने के लिए, अगर हम दूसरे काम, दूसरा तलीम, दूसरा इल्म हासिल करेंगे, तो हम चोर और डाकू कहलाएंगे, हम उसकी भेड़े नहीं कहलाएंगे। बकरियों की तरफ देखें, बकरियां जहां कहीं भी उन्हें कूड़ा करकट मिले तो वो अपना मुंह मारती हैं। हमने बकरियों की मानद नहीं बनना, हमने भेड़े बनना है खुदा यीशु मसीह की। क्योंकि वो नाम ब नाम जब पुकारता है तो भेड़े उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी चली जाती है। उससे प्यार करता है, गिरने से बचाता है। वो चाहता है कि ये मेरी भेड़ है। 100 भेड़ में से अगर एक खो जाती है, वो 99 को छोड़कर एक की तलाश करता है। उनमें से हो सकता है हम हैं एक भेड़, खोई हुई भेड़। हम जो खो चुके हैं, यीशु मसीह को नहीं याद करते, यीशु मसीह को मानना पसंद नहीं करते, यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते। हमें वो बुला रहा है, हमें वो बता रहा है। अगर हम कोई और रास्ता अख्तियार करेंगे खुदा की बादशाही हासिल करने के लिए, तो हम चोर डाकू कहलाएंगे। हमें हरगिज खुदा की बादशाही नहीं मिलेगी। ये खुदा के कलाम की आवाज है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह हमें बता रहे हैं कि दरवाजा मैं हूं।
वो कहता है अगर आप खटखटाएंगे तो मैं खोलूंगा, अगर आप मांगेंगे तो मैं तुझे दूंगा, आप ढूंढेंगे तो पाएंगे। हम उसकी भेड़ें हैं, हमारा काम है उस पर ईमान रखना। वो हमें छोड़ता नहीं, वो हरगिज नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो हमारा आसमानी और जलाली बाप है। उसी ने हमारे लिए फिदिया दिया है, उसने हमारी जिंदगियों को महफूज रखा हुआ है, उसी ने अपने हाथ को हमारी तरफ मसरूफ रखा हुआ है। वो हमारी ख्वाहिश और सोच से पहले हमारे सामने हर चीज मुहैया करता है, क्योंकि हम खोए हुए बेड़े नहीं हमने बनना, हमने वो बेड़े बनना है जिनको वो आवाज देता है तो नाम बनाम उसके पीछे दौड़ी चली आती है। खुदा का कलाम जो है वाज़ेह तौर पर हमें बता रहा है, वो कह रहा है कि मैं तुम्हें सच सच कहता हूं। खुदा यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हें सच सच कहता हूं। मेरे भाइयों, दरवाज़ा खुदा यीशु मसीह है। खुदा की बादशाही में जाने के लिए हमने सब रास्तों को छोड़ना है। सिर्फ हमारी जिंदगी में एक ही रास्ता होना जरूरी है, क्योंकि वो कुद्दूस है, वो पाक है, वो बंद रास्तों को खोलने की कुदरत रखता है। वो खुदावंद है, वो कायनात को खलक करने वाला है। बकरियां वो लोग होते हैं जो जगह जगह जाकर मसीह खुदा की बादशाही को तलाश करते हैं, शिफा तलाश करते हैं, मौजज़ात देखना चाहते हैं। मेरे भाइयों, मसीह खुदावंद का मौजज़ा जो है, उसने बड़े बड़े मौजज़े किए। ये उसका मौजज़ा ही है कि वो हमें आवाज़ दे रहा है और हम उसकी तरफ, उसके पीछे पीछे दौड़ती चली जा रही हैं। बकरियों की तरह हमें इधर उधर मुंह मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी का दरवाज़ा यीशु ही है। हम बाबों के पास, पीरों के पास, किसी भी ऐसे तरह के लोग हैं जो मसीह की तलीम से बाहर है, उनके पास जब हम जाएंगे, आप जाएंगे, हम चोर और डाकू कहलाएंगे। क्योंकि खुदा का बेटा जो है वो हम सबको आवाज दे रहा है कि मेरे पीछे आओ। जिंदगी का दरवाजा मैं हूं, मैं तुम्हें बरकत दूंगा। खुदा जो है आज आपसे बात करनी चाहता है, आज आपको आवाज दे रहा है, आज आपको छू रहा है। आप अपने दिलों को खाली करें ताकि खुदा का कलाम आपके दिलों में जगह पाए, और ये जो आयत आपके लिए मिली है, ये आपके लिए छुपे खजाने की मानिंद है। कलीसिया 2 बाब पढ़ के देखें, 2 बाब की 3 आयत, उसमें लिखा है मसीह खुदावंद जो है वो छुपे खजानों के राज है। छुपे खजानों का राज है आपकी रिज़्क की कुंजियां, आपकी जिंदगी की कुंजियां, आपके निजात की कुंजियां खुदाम यीशु मसीह के पास है। उसे पकारें, उसका दरवाज़ा खटखटाएं तो वो खोलेगा। आपके बंद रिज़्क को वो खोल देगा, आपकी बंद नस्लों को वो खोल देगा, बांझपन को वो तोड़ देगा। खुदाम यीशु मसीह जो है बड़े बड़े मौजज़ात करता है। जिन बहनों के औलाद नहीं है, वो बांझ नहीं है, वो खुदाम यीशु मसीह का दरवाज़ा खड़काएं, वो बहनें और भाई, वो उनका बांझपन खत्म हो जाएगा। वो बांझपन नहीं है उनका। यीशु मसीह उन्हें पकार रहा है, ऐ मेरी खोई हुई बेड़ों मेरे पास आ जाओ। हमें ज़रूरत है यीशु मसीह के पास जाने की, ताकि वो हमें अपनी बादशाही में जगह दे। हमारी बहनों कि जिनके औलाद नहीं है, उनके बांझपन को ख़त्म करने की उसी के पास कुदरत है। वही औलाद जैसी नेमत से नवाजता है, कारोबार जैसी नेमत से भरता है, अपने आसमानी दरीचे खोल कर बरकतें नाज़िल करता है, क्योंकि वो हमारा मनंची, हमारा चिरवाहा है। यीशु मसीह हमारा चिरवाहा है। वो चाहता है कि हम उसी के पास जाएं, उसी का दरवाज़ा खटखटाएं तो वो हमें
अपने पास रहने के लिए जगह देगा। जैसे उसने शागिर्दों से कहा, देखो मैं बाप के पास जाता हूँ, तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा, यानी कि रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। दूसरा रूह कुद्दस खुदा की कुव्वत, एक ताकत है जो कि आपसे बात करता है, आपको सिखाता है, आपको तालीम देता है। हमें लाजम और ज़रूरी है कि हम यीशु मसीह का दरवाज़ा खड़काएं, दरवाज़ा तलाश करें। प्याला नहीं, प्याले वाले को ढूंढने की तलाश करनी हमने। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।